डॉक्टर अरुण कुमार। लॉकडाउन में किशोरों में बढ़ रहे हैं मानसिक तनाव के मामले, जाने इनसे बचने के उपाय। कोरोना वायरस ने पिछले कुछ समय से बहुत कुछ बदल के रख दिया है। पिछले कुछ समय से संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा था, जिसमें अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है। लॉकडाउन में ढील तो दी जा रही है, पर अभी भी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन का सभी पर प्रभाव पड़ा है। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार लॉकडाउन में सबसे अधिक युवा वर्ग प्रभावित हुआ है। इस शोध में यह दावा किया गया है कि लॉकडाउन किशोरों में मानसिक तनाव का कारण बना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुआ शोध। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुए शोध में ये बात सामने आई है कि लॉकडाउन की वजह से किशोरों में मानसिक तनाव जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिली है। कई अन्य शोधों में भी इस बात को लेकर चेताया जा चुका है कि ज़्यादा समय तक लॉकडाउन करने से मानसिक समस्याएं अधिक बढ़ सकती है। किशोरों में मानसिक समस्याएं बढ़ने के कई कारण हैं। आइए जानते हैं लॉकडाउन में किन कारणों से किशोरों में मानसिक परेशानियां बढ़ रही है। सामाजिक संपर्क ना होना। इस शोध में बताया गया है कि किशोरों में मानसिक समस्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सामाजिक संपर्क में ना हो पाना। लॉकडाउन की वजह से सब अपने घरों में कैद थे, जिस वजह से किसी से भी मिलना संभव नहीं था। शोधकर्ता बताते हैं कि इस उम्र में सामाजिक संपर्क बहुत जरूरी होता है। डॉक्टरों के अनुसार भी इस उम्र में लोगों से मिलना, अपनी भावनाएं व्यक्त करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है। स्कूल कॉलेज के बंद होने से बढ़ रहा है मानसिक तनाव। शोधकर्ताओं ने स्कूल कॉलेज बंद होने को मानसिक तनाव का कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि ये उम्र ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति बहुत कुछ नया करना चाहता है। स्कूल कॉलेज में व्यक्ति व्यस्त रहता है, जिस वजह से दिमाग में गलत विचार नहीं आते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है, जिस वजह से युवा वर्ग काफ़ी परेशान रहने लगे हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार ये उम्र ऐसी होती है जिसमें तरह तरह के सवाल दिमाग में चलते हैं, और इस समय घर में कैद होने से दिमाग में गलत विचारों की आने की भी संभावना काफ़ी रहती है। इन गलत विचारों के कारण मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती है। दोस्तों से दूर। किशोरावस्था में व्यक्ति दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है। इस उम्र में व्यक्ति दोस्तों के साथ घूमने जाता है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है। इस समय लॉकडाउन की वजह से ना दोस्तों से मिलने जा सकते हैं, ना ही घूमने जा सकते हैं। अकेले रहने की वजह से मानसिक समस्याएं होने लगती है। आइए अब आपको बताते हैं कि इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों से संपर्क में रहें। लॉकडाउन में ढील दी जाने लगी है, परंतु इस समय दोस्तों से मिलना ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप अपने दोस्तों से सोशल मीडिया, वीडियो चैट के माध्यम से बात कर सकते हैं। दोस्तों से फ़ोन के माध्यम से संपर्क करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव नहीं होगा। किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी बातें दोस्तों से ही साझा करना पसंद करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अपनी बातें दोस्तों के साथ साझा करने से मन हल्का होता है। घर के कामों में मदद करें। भारत सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुसार 15 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला किया गया है। इसका मतलब है कि आपको अभी कुछ समय और अभी घर में ही रहना होगा। इस समय मानसिक तनाव से बचने के लिए सबसे बेहतर है खुद को व्यस्त रखा जाए। आप घर के कामों में अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कई तरह से फ़ायदा मिलेगा। घर के कामों में माता पिता की मदद करने से आपके माता पिता आपसे खुश होंगे। इसके अलावा आप घर के काम करना भी सीख जाएंगे। किताबें पढ़ें। कहा भी गया है कि किताबें व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती है।
इस समय अपनी पसंद के अनुसार किताबें पढ़ें। आपको ऑनलाइन भी कई किताबें उपलब्ध हो सकती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ाते हैं ये 5 फूड। गलती से भी ना करें सेवन। टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर तय करने वाले सुशांत सिंह राजपूत अब दुनिया में नहीं रहे। उनके प्रशंसकों और करीबियों के लिए उनका निधन किसी सदमे से कम नहीं है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत पिछले कई दिनों से तनाव से जूझ रहे थे और कई महीनों से डिप्रेशन का इलाज भी करवा रहे थे। भागदौड़ भरी जिंदगी और काम के दबाव में की वजह से आज के समय में हर तीसरा आदमी डिप्रेशन से जूझ रहा है। डिप्रेशन को ट्रिगर करने में हमारी डाइट भी अहम भूमिका निभाती है। कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि आहार और पोषण का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन लेवल को काफी बढ़ा देते हैं। आज हम आपको ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगे जिससे डिप्रेशन के मरीजों को भूल कर भी नहीं सेवन करना चाहिए। फ्रूट जूस। फलों में मौजूद फाइबर और शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता ही है, साथ ही सेहत को बनाए रखता है। लेकिन पैक्ड फ्रूट जूस में कई केमिकल्स युक्त पदार्थों और अन्य चीजों को मिलाए जाने की शंका रहती है। इस तरह के जूस का सेवन करने से दर्द, एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्याएं हो जाती है। ऐसे में बेहतर होगा कि पैक्ड फ्रूट जूस की जगह ताजे फलों के रसों का सेवन करना चाहिए। डाइट सोडा। कई लोगों का यह मानना होता है कि डाइट सोडा में चीनी नहीं होने के कारण वो नुकसानदायक नहीं होता है। भले ही इसमें मिठास नहीं है, लेकिन ज्यादा डाइट सोडा के सेवन से डिप्रेशन का खतरा बढ़ता है। कैफीन की अधिक मात्रा होने से एंजाइटी के साथ ही थकान भी महसूस कर सकते हैं। व्हाइट टोस्ट। नाश्ते में अधिकांश लोग व्हाइट टोस्ट का सेवन करते हैं, लेकिन व्हाइट टोस्ट के सेवन से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो आगे चलकर एंजाइटी की वजह बन सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक व्हाइट टोस्ट के अधिक सेवन से डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। केचप। केचप को तैयार करने में टमाटर के अलावा कई तरह के रसायनों और भारी मात्रा में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। 1 चम्मच केचप में करीब 4 ग्राम चीनी होती है। ज्यादा मीठा पेट तो खराब करता ही है, साथ ही एंजाइटी और डिप्रेशन का भी कारण बन जाता है। बेहतर होगा कि बाहर के केचप की जगह घर पर बनाए केचप का इस्तेमाल करें और उसमें थोड़ी काली मिर्च जरूर ऐड करें। अल्कोहल। कई लोग तनाव में आने के बाद सोचते हैं कि अल्कोहल यानी शराब के सेवन से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। शराब के सेवन से न सिर्फ शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का नुकसान पहुंचता है, बल्कि डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।